आपके मन को एक खूंटी की जरूरत है जिस पर वो खुद को टांग सकें। आप किसी के प्रेम में क्यों पड़ते हैं? आप किसी के ऊपर अपनी भावनाओं और मन को टांगना चाहते हैं। यदि आप सुबह ध्यान का अभ्यास करते हैं तो सबसे पहले प्राणायाम करना सबसे अच्छा है। इससे ध्यान अंदर की ओर केंद्रित होने लगता है और मन के बिखरे हुए विचार कम हो जाते हैं। तो आपके मस्तिष्क के 3 क्षेत्रों पर औसत दर्जे का प्रभाव पड़ता है। ग्रे मैटर मांसपेशियों के नियंत्रण और संवेदी धारणा शामिल है, जिसमें भावनाएं, स्मृति, भाषण, देखना, सुनना और निर्णय लेना शामिल है। ध्यान आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को कैसे बेहतर बना सकता है? एक सिद्धांत है कि यह सहानुभूति तंत्रिका तंत्र की गतिविधि को कम कर देता है। इससे हृदय गति धीमी हो जाती है, रक्तचाप कम हो जाता है, सांस धीमी हो जाती है और मांसपेशियों को आराम मिलता है। जैसे जैसे आप अभ्यास में सहज होते जाते हैं, आपका मन अधिक सूक्ष्म प्रकार की जागरूकता में बदल जाता है। आप कम आत्म जागरूक हो जाते हैं। शारीरिक दर्द और भावनात्मक तनाव कुछ समय के लिए गायब हो जाते हैं। इसके अनुसार मानव मस्तिष्क में 2.5 मिलियन जीबी डिजिटल मेमोरी के बराबर स्टोर करने की क्षमता होती है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन मस्तिष्क की कार्य प्रणाली और संरचना को काफी हद तक बदल सकता है। माइंडफुलनेस अभ्यास सीखने, स्मृति, भावनात्मक विनियमन, सहानुभूति, करुणा, परिप्रेक्ष्य लेने और तनाव प्रक्रिया से जुड़े मस्तिष्क के क्षेत्रों पर सकारात्मक प्रभाव डालता है। प्रायः कुछ लोग प्रश्न करते हैं, ध्यान कितने मिनट तक करना चाहिए? ध्यान और मेडिटेशन करने के लिए आपको हर दिन 30 मिनट की जरूरत होगी, लेकिन इसकी शुरुआत आप 10 मिनट या 15 मिनट से भी कर सकते हैं। आप चाहें तो 30 मिनट के ध्यान को 10 मिनट के 3 सेशन या 15 मिनट के दो सेशन में बांटकर भी कर सकते। अगर आपको शुरुआत में मन एकाग्र करने में दिक्कत है तो परेशान न हो। अगर आप अच्छा सोचेंगे तो सब अच्छा होगा और यदि नकारात्मक सोचेंगे तो हर जगह समस्या उत्पन्न हो। ये सब आपके दिमाग का खेल है, लेकिन इस दिमागी खेल में अब आपको मजा आने लगेगा। 7वें चरण तक आपका मेडिटेशन इतना मजबूत हो जाएगा कि आप केवल ध्यान करने के समय के मुकाबले 24 घंटों में मेडिटेशन का असर अधिक देखने को मिलने लगेगा आपको। कुछ लोग पूछते हैं कि ध्यान में झटका क्यों आता है? जब आपकी कुंडलिनी, आपकी वाइटल एनर्जी शक्ति ऊपर की ओर जाना शुरू करती है तब झटके लगते रहते हैं। झटके लगने का मुख्य कारण हमारे चक्रास होते हैं कि जब ये वाइटल एनर्जी इन चक्रों से होकर के गुजरती है तो ये वहां पर संलयन होता है और इस प्रक्रिया में ही हमारे शरीर में झटके लगते हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि ध्यान की शक्ति कैसे बढ़ाएं? तो ध्यान की शक्ति बढ़ाने के लिए आपको पहला तो है सही माहौल का चुनाव। काम करने के लिए माहौल का अनुकूल होना बेहद जरूरी। दूसरा है योजना बनाएं। किसी भी चीज की योजना बना करके चलना हमारे लिए ही फायदेमंद होता है। तीसरा है व्यायाम करें। एकाग्र मन के लिए सबसे बेहतर उपाय व्यायाम और मेडिटेशन माना जाता है। चौथा है योग करें, प्राणायाम करें और 5वां है अच्छी नींद लें। छठा है अपने जीवन में अनुशासन बनाए रखें। यदि आपको अपने दिमाग का सबसे बहुत अच्छे तरीके से, बेहतर तरीके से प्रयोग करना है तो आपको कुछ काम करने होंगे। ये 5 तरीके हैं। हर काम को उत्तम अंजाम देने की सोच को अपनाएं। दूसरा है दिमाग को सही तरीके से नियंत्रित करना सीखें। तीसरा है हर कार्य को पूरी रुचि के साथ करें। जरूरी नहीं है कि कार्य को किसी तरह पूरा कर लिया जाए, जितना भी किया जाए पूरी रुचि के साथ किया जाए। चौथा है दिमाग को ज्यादा से ज्यादा सकारात्मक कार्यों में बनाए रखें और अपने आप को व्यस्त रखें। 5वां है अपनी काम करने की क्षमता को प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहें। मेडिटेशन के मानसिक स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभ भी होते हैं, जैसे तनावपूर्ण स्थितियों पर काबू पाकर एक नया दृष्टिकोण प्राप्त करने में सहायता मिलती है। दूसरा है आत्म जागरूकता बढ़ाने में मदद करती है। तीसरा है वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करने में सहायता मिलती है। चौथा है नकारात्मक भावनाओं को ये ध्यान कम करता है। 5वां है कल्पना और रचनात्मकता में इजाफा होता है। हमारे दिमाग का अंतर विकास होता है और अंतिम है धैर्य और सहनशीलता बढ़ती है। परमहंस योगानंद ने कहा था कि जब गहन ध्यान के द्वारा भक्त शांति की उस अनुभूति को विस्तारित करता है तथा उस अनुभूति के साथ अपनी चेतना को ब्रह्मांड में फैलता अनुभव करता है और ऐसा अनुभव करता है कि सब जीव व संपूर्ण सृष्टि उस शांति द्वारा निगल लिए गए हों,
तब वह ब्रह्म चैतन्य की अवस्था में प्रवेश कर रहा होता है। वह सर्वत्र उस शांति का अनुभव करता है। फूलों में, हर मनुष्य में, वातावरण में, वह पृथ्वी एवं सब लोगों को शांत के महासागर में बुलबुलों की भांति तैरता अनुभव करता है। श्री परमहंस योगानंद जी ने अपने लेख में लिखा है कि परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए सबसे पहले भक्त को ध्यान के सही आसन पर बैठ मेरुदंड को सीधा रखकर शरीर को तनाव देना और शिथिल करना चाहिए। शिथिलीकरण के द्वारा चेतना मांसपेशियों से मुक्त हो जाती है। ध्यान के लिए कम से कम 30 मिनट सुबह और 30 मिनट शाम को समय देना चाहिए। आप जितना लंबा बैठते हैं और ध्यान से प्राप्त विश्रांति का आनंद उठाते हैं, उतना ही आप तीव्र गति से आध्यात्मिक उन्नति करेंगे। ध्यान में मिली इस विश्रांति को अपने दिन प्रतिदिन के क्रियाकलापों में बनाए रखें। यही विश्रांति आपके जीवन के हर क्षेत्र में आपको समसरता एवं सुख प्रदान करेगी। एक योगी उचित तरीके से गहरी सांस लेने की प्रक्रिया के साथ अभ्यास शुरू करता है। वह श्वास अंदर लेकर पूरे शरीर को तनाव से भरता है और श्वास बाहर फेंककर शरीर को शिथिल करता है। वह ऐसा कई बार करता है। हर निश्वास के साथ तनाव तथा शारीरिक हलचल को दूर करना चाहिए। शरीर में जीवन मूर्तिमान है, मन में प्रकाश मूर्तिमान है, आत्मा में शांति मूर्तिमान है। व्यक्ति अपनी आत्मा में जितना भीतर प्रवेश करता है, वह उतना ही स्थिर, शांत, साग्र, प्रसन्न होता चला जाता है। वह आध्यात्मिकता के शिखर पर पहुंचने और अग्रसर होता है। जब ध्यान का उद्देश्य साकार होता है तो भक्त अपनी चेतना को सहज ही दिव्य चक्षु पर केंद्रित पाता है और वह अपनी आंतरिक आध्यात्मिक सामर्थ्य के अनुसार ईश्वर के साथ आनंदपूर्ण दिव्य मिलन का अनुभव करता है। दिव्य चक्षु जो बाहरी सुनहरा गोलाकार मंडल के बीच गहरे नीले रंग का गोलक है, जिसके भीतर एक सफेद पंचकोणीय तारा चमकता रहता है, के दर्शन करने के लिए गहन एकाग्रता एवं शांत मन होना चाहिए। जो साधक इस दिव्य चक्षु को देख पाते हैं, उन्हें और अधिक गहरे ध्यान व ईश्वर से प्रेम पूर्ण प्रार्थना करके इसके अंदर प्रवेश करने का प्रयत्न करना चाहिए। अपने आसन लगाने के बाद अपने भक्तपूर्ण हृदय से ईश्वर से प्रार्थना करें और गहन ध्यान के लिए उनके आशीर्वाद की याचना करें। सहज योग में पूर्णतया तनाव मुक्त होने के लिए तनाव और शिथिलीकरण की प्रक्रिया है। पहले मुट्ठियों को बंद करते हुए सारे शरीर में तनाव लाकर गहरा सांस लें। फिर एक दोहरे प्रश्वास द्वारा हा हा की आवाज से मुंह से श्वास को बाहर छोड़ते हुए पूरे शरीर को शिथिल करें। इसे 6 बार करें। फिर श्वास पर ध्यान न दें, इसे सहज रूप से अंदर बाहर अपने आप चलने दें। साधारण श्वास क्रिया की भांति अपनी आँखों को आधी बंद करें या पूरी बंद कर लें, यदि यह आपके लिए अधिक सुविधाजनक है। अपनी दृष्टि को ऊपर की ओर ले जाएं, मानो आप अपने भ्रूमध्य से देख रहे हैं। ये वही बिंदु है जिसे व्यक्ति गहन एकाग्रता के समय संकुचित कर लेता है। आँखों को तिरछा न करें एवं कष्ट न दें, उन्हें तनाव में न रखें। जब व्यक्ति तनाव मुक्त और शांत होता है तो स्वभावतः दृष्टि ऊपर की ओर रहती है, जैसा कि हम अभी पूर्व में भी बता चुके हैं। अब प्रश्न ये होता है कि श्वास का ध्यान से क्या संबंध है। माइंडफुल ब्रीदिंग एक बहुत ही बुनियादी एवं शक्तिशाली मेडिटेशन अभ्यास। विचार बस ये है कि आप अपना ध्यान अपनी सांसों पर केंद्रित करें, इसकी प्राकृतिक लय और प्रवाह पर, जिस तरह से ये प्रत्येक श्वास लेते और छोड़ते समय महसूस होता है। श्वास ऊर्जा का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। मन की सुखद या सुखद स्थिति कुछ मिनटों का ध्यान आपके सिस्टम को ऊर्जावान बनाता है। आमतौर पर लोग ध्यान केंद्रित करते हैं कि ध्यान एकाग्रता है, जो सही नहीं है। ध्यान एकाग्रता के विपरीत है। एकाग्रता ध्यान का परिणाम है। ध्यान से देखें तो प्रकृति में एक लय है, ऋतुएं प्रकृति में लय है। हम में से प्रत्येक के पास अद्वितीय लय या पैटर्न ऊर्जा है ना। तब श्वास में एक लय आ जाती है। सुबह शाम अलग अलग होती है और अलग अलग भावनाओं के साथ सांसों की लय भी बदल जाती है। उदाहरण के लिए, जब आप खुश होते हैं और आपको एक फूल की गंध आती है, ये आपकी सहज क्षमता को भी बढ़ाता है। जापान में दुनिया के सबसे अधिक दीर्घायु लोग पाए जाते हैं। तो इसका कारण है कि जापान में लंबी आयु उनके खान पान की आदतों के कारण है। लोग कम भोजन करते हैं, वो अधिक स्वस्थ रहते हैं। इसके अतिरिक्त
वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत सजग एवं सचेत रहते हैं। नियमित रूप से मेडिटेशन, प्राणायाम और एक्सरसाइज का अभ्यास करते हैं। मूलतः ध्यान को 4 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है देखना। देखने को दृष्टा या साक्षी ध्यान कहते हैं। ऐसे लाखों लोग हैं जो देखकर ही सिद्धि तथा मोक्ष के मार्ग पर चले गए। इसे दृष्टा भाव या साक्षी भाव में ठहरना कहते हैं। आप देखते जरूर हैं, लेकिन वर्तमान में नहीं देख पाते। आपके ढेर सारे विचार, तनाव और कल्पना आपको वर्तमान से काट कर रखते हैं। बोध पूर्वक अर्थात होश पूर्वक वर्तमान को देखना और समझना ही साक्षी ध्यान या दृष्टा ध्यान है। दूसरा सुनना। सुनने को श्रवण ध्यान कहते हैं। सुनकर श्रवण बनने वाले बहुत हैं। कहते हैं सुनकर ही सुन्नत नसीब हुई। सुनना बहुत कठिन है। सुने ध्यान पूर्वक। पास और दूर से आने वाली आवाजें आंख और कान बंद कर सुने। भीतर से उत्पन्न होने वाली आवाजें, जब यह सुनना गहरा हो जाता है तब धीरे धीरे सुनाई देने लगता है। नाद अर्थात ओम का स्वर। तीसरा है श्वास पर ध्यान देना। श्वास लेने का प्राणायाम ध्यान। बंद आंखों से भीतर और बाहर गहरी सांस, बलपूर्वक दबाव डाले बिना यथासंभव गहरी सांस लें। आती जाती सांस के प्रति होश पूर्वक सजग रहें। बस यही प्राणायाम ध्यान की सरलतम प्राथमिक विधि है। अगला चौथा है भ्रुकुटी ध्यान। आंखें बंद करके दोनों भौहों के बीच स्थित भ्रुकुटी पर ध्यान लगाकर पूर्णता बाहर और भीतर से मौन हो रहकर भीतरी शांति का अनुभव करना। होश पूर्वक अंधकार को देखते रहना ही भ्रुकुटी ध्यान है। कुछ दिनों बाद इसी अंधकार में से ज्योति का प्रकटन होता है। पहले काली, फिर पीली और बाद में सफेद होते हुए नीली। उक्त 4 तरह के ध्यान के हजारों उपप्रकार हो सकते हैं। उक्त चारों तरह का ध्यान आप लेटकर, बैठकर, खड़े रहकर और चलते फिरते भी कर सकते हैं। ध्यान के पारंपरिक 3 प्रकार हैं। पहला है स्थूल ध्यान, दूसरा है ज्योति ध्यान और तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। पहला स्थूल ध्यान। स्थूल चीजों के ध्यान को स्थूल ध्यान कहते हैं। जैसे सिद्धासन में बैठकर आंख बंद कर किसी देवता, मूर्त या शरीर के भीतर स्थित हृदय चक्र पर ध्यान देना ही स्थूल ध्यान है। इस ध्यान में कल्पना का महत्व होता है। दूसरा ज्योतिर्ध्यान। मूलाधार और लिंग मूल के बद्ध स्थान में कुंडलनी सर्पाकार रूप में स्थित है। इस स्थान पर ज्योत रूप ब्रह्म का ध्यान करना ही ज्योतिर्ध्यान। तीसरा है सूक्ष्म ध्यान। साधक सांभवी मुद्रा का अनुष्ठान करते हुए कुंडलनी का ध्यान करे। इस प्रकार के ध्यान को सूक्ष्म ध्यान कहते हैं। ध्यान की विधियां। ध्यान की योग और तंत्र में हजारों विधियां बताई गई हैं। हिंदू, जैन, बौद्ध और साधु संगतों में अनेक विधि और क्रियाओं का प्रचलन। विधि और क्रियाएं आपकी शारीरिक और मानसिक तंद्रा को तोड़ने के लिए हैं, जिससे कि आप ध्यान पूर्ण हो जाएं। दूसरा, भगवान शंकर ने माँ पार्वती को ध्यान की 112 विधियां बताई थी, जो विज्ञान भैरव तंत्र में संग्रहित है। ओशो रजनीश ने ध्यान की 150 से अधिक विधियों का वर्णन किया है। मुख्य 4 विधि। पहला है सिद्धासन में बैठकर सर्वप्रथम भीतर की वायु को सांसों के द्वारा गहराई से बाहर निकालें अर्थात रेचन करें। फिर कुछ समय के लिए आंखें बंद कर केवल सांसों को गहरा गहरा छोड़ें। इस प्रक्रिया में शरीर की दूषित वायु बाहर निकलकर मस्तिष्क शांत और तन मन प्रफुल्लित हो जाएगा। ऐसा प्रतिदिन करते रहने से ध्यान जागृत होने लगेगा। है सिद्धासन में आंखें बंद करके बैठ जाएं। फिर अपने शरीर और मन पर से तनाव हटा दें, उसे ढीला छोड़ दें। चेहरे पर से भी तनाव हटा दें। शांत भाव को महसूस करें। महसूस करें कि आपका संपूर्ण शरीर और मन पूरी तरह से शांत हो रहा है। नाखून से सिर तक सभी अंग शिथिल हो गए हैं। इस अवस्था में 10 मिनट तक रहें। ये काफी है साक्षी भाव को जानने के लिए। तीसरा है किसी भी सुखासन में आंखें बंद कर शांत व स्थिर होकर बैठ जाएं। फिर बारी बारी से अपने शरीर के पैर के अंगूठे से लेकर सिर तक अवलोकन करें। इस दौरान महसूस करते जाएं कि आप जिस जिस अंग का अवलोकन कर रहे हैं वह अंग स्वस्थ व सुंदर होता जा रहा है। ये है सेहत का रहस्य। शरीर और मन को अपना कार्य करने दें। चौथा थी विधि क्रांतिकारी है। इसका इस्तेमाल अधिक से अधिक लोग करते आए हैं। इस विधि को कहते हैं साक्षी भाव या दृष्टा भाव में रहना, अर्थात देखना ही सब कुछ हो। देखें और महसूस करें कि आपके मस्तिष्क में विचार और भाव किसी छत्ते पर भिनभिना रही मधुमक्खी की तरह हैं, जिन्हें हटाकर मधु का मजा लिया जा सकता है। इस तरह से आपको जो ये विधियां बताई, चारों तरह की सरलतम ध्यान विधियों के दौरान वातावरण को सुगंध और संगीत से तरोताजा और आध्यात्मिक बनाएं। चौथी तरह की विधि के लिए सुबह और शाम के सुहाने वातावरण का प्रयोग करें। आशा है कि आप निश्चित ही इसमें सफल होंगे और इसके आपको शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक लाभ भी मिलेंगे।